प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021 का ब्लूप्रिंट। इसके पूर्णांक है 80 और इसमें 20 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होगा, प्रायोजना कार्य होगी और समय जो है इसमें 3 घंटे। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जिस पर कितने कितने अंक आवंटित है, साथ ही 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के कितने कितने प्रश्न आना है, प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं और साथ में ऐसे कौन से अध्याय या इकाई है जिसमें से कुछ विषय वस्तु को कम किया गया है, क्या कोई ऐसा अध्याय है क्या जो पूरा का पूरा कम किया गया है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली इकाई जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 3 विकल्प आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्नों की संख्या 1 होगी। दूसरी इकाई या दूसरा अध्याय है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से 1 बनेगा। उसके बाद तीसरी इकाई है जिसका नाम है आव्यूह। इसमें से 6 अंक का आना है। यहाँ से एक विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न, मतलब मुख्य प्रश्नों की संख्या यहाँ पर होगी 2, एक 2 अंक का और एक 3 अंक का। उसके बाद में जो अगली इकाई है जिसका नाम है सारणिक। इसमें से 6 अंक का आना है। यहाँ से 2 विकल्प आएंगे और एक 4 अंक का प्रश्न बनेगा, मतलब मुख्य प्रश्नों की संख्या इसमें 1 बनेगी। 5वीं इकाई है जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। इस पर 8 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आना है, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से मुख्य प्रश्नों की संख्या बनेगी 2। अगला जो यूनिट है आपका वो है अवकलज के अनुप्रयोग। इस पर 6 अंक आवंटित है। इसमें से 1 अंक का एक विकल्प आएगा, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब यहाँ से मुख्य प्रश्नों की संख्या बनेगी 2। उसके बाद है अगली यूनिट समाकलन। ये 12 अंक का यूनिट है। सबसे ज़्यादा अंक इसी में से आपको मिलेंगे, तो यहाँ से विकल्प भी सबसे ज़्यादा आएंगे। जनरली होता यह है कि जो जोड़ियाँ होती है उसमें ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस आते हैं समाकलन में, यानी विकल्प आते हैं। और यहाँ विकल्प आना है 8 अंक के, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, तो कुल मिला के प्रश्नों की मुख्य संख्या हो जाएगी 2। क्योंकि विकल्प वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनते हैं, उसको हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले मेन क्वेश्चंस बनते हैं उसमें उसको शामिल करते हैं। उसके बाद में है अगली यूनिट जिसका नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग। इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प आएगा, एक 4 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मुख्य प्रश्नों की संख्या 1 होगी। अगली यूनिट है अवकल समीकरण, 5 अंक की यूनिट है। इसमें से एक विकल्प और एक 4 अंक का प्रश्न, मतलब मुख्य प्रश्न 1 बनेगा। उसके बाद है सदिश बीजगणित। इस पर 5 अंक आवंटित है। यहाँ पर 3 विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न, मतलब मुख्य प्रश्नों की संख्या 1 होगी। उसके बाद है त्रिविमीय ज्यामिति। इस पर 7 अंक आवंटित है। यहाँ से 3 विकल्प आना है, 2-2 अंक के 2 प्रश्न आना है, तो मुख्य प्रश्नों की संख्या यहाँ पर बनेगी 2। उसके बाद है रैखिक प्रोग्रामन। इस पर 5 अंक आवंटित है। यहाँ से 2 विकल्प आना है और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मुख्य प्रश्नों की संख्या 1 बनेगी। और अंत में जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, इस पर 5 अंक आवंटित है। यहाँ से 3 विकल्प आना है और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मुख्य प्रश्नों की संख्या 1 होगी। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से लेकर तो यूनिट नंबर 13 तक जो आपके मुख्य प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 18 और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जो होंगे 32 अंक के। तो इस तरह से कक्षा 12वीं विषय गणित के लिए इस सत्र के लिए कुल प्रश्नों की संख्या वो होगी 23। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आएंगे। उसके बाद 2-2 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो क्लियर हो गया आपको, किस तरह से समझेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, ये क्लियर हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने अंक के होंगे, ये होंगे 32 अंक के। साथ ही साथ 2-2 अंक के 10 प्रश्न यानी 20 हो गए, 3-3 अंक के 4 प्रश्न 3 चौक 12 हो गए और 4 अंक के 4 प्रश्न 4 चौक
4 चौक 16 हो गए, इस तरह से आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से यहाँ जो आपको ब्लूप्रिंट दिया है इसी के आधार पर आपको अध्ययन करना है। 5 अंक का प्रश्न नहीं आना है, 1, 2, 3 और 4 अंकों के प्रश्न ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब हमको ये देखना है कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण होना है उसके लिए क्या विशेष निर्देश है। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें से सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक के, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के और सत्य असत्य 6 अंक के होंगे। इसका मतलब ये है कि जो रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर है ये 7-7 अंक के हैं और बाकी 6-6 अंकों के होंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले प्रश्न हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको हर प्रश्न अथवा में मिलेगा जिसको हम कहते हैं कि इसमें आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। साथ ही साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के आएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के आएंगे और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के आएंगे और शब्द सीमा दी है 30, 75 और 120। हालांकि गणित में शब्द सीमा का उतना महत्व नहीं होता है, उतना हम वैल्यू नहीं देते हैं। उसके बाद में सेकंड निर्देश है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और सत्र 2021-22 हेतु कम किया गया जो पाठ्यक्रम है उसमें से इस सत्र में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और 20 अंक आपके प्रोजेक्ट वर्क पर आवंटित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमको देखना है कि सत्र 2021-22 के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम या विषय वस्तु है जिसको कम किया गया है। ये पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये निर्देश पता होना चाहिए या ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पाठ्यक्रम कम किए गए हैं, क्योंकि जो कम किया गया है आपको उसका अध्ययन नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसमें से इस सत्र में प्रश्न नहीं बनना और आपके पास समय कम है तो आप इसको छोड़ ही देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो सबसे पहला आपका अध्याय है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 13 यानी अध्याय 13, इसको यूनिट अध्याय आप कह सकते हैं। तो जो आपका अध्याय 1 है इसमें से 1.5 द्विआधारी संक्रियाएं, इस विषय वस्तु को कम किया गया, इस पर आधारित प्रश्न नहीं आएंगे। उसके बाद अध्याय 3 है, यहाँ अध्याय 2 नहीं लिखा है, इसका मतलब अध्याय 2 में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। अब इसमें से 3.8.1 प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम, इसको कम किया गया है। उसके बाद में अध्याय 4, इसमें से सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग कम किया गया है। अध्याय 5 में से मध्यमान प्रमेय कम किया गया है। अध्याय 6 में से वर्धमान और ह्रासमान फलन और सन्निकटन, इसको कम किया गया है। अध्याय 7 है, अध्याय 7 में से योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। अध्याय 8 में से 2 वक्रों के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल। अध्याय 9 में से दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। उसके बाद में यहाँ पे अध्याय 10 नहीं है, अध्याय 11 नहीं है, मतलब इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। फिर अध्याय 12 है, इसमें से रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार और अध्याय 13 में से बैच प्रमेय। उसके बाद यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन और बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। इन विषय वस्तु को और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करना है, वो नहीं आएंगे। तो आपने यहाँ समझ लिया कि 3 ऐसे अध्याय है, अध्याय 2, अध्याय 10 और अध्याय 11, इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है और बाकी जो है प्रत्येक चैप्टर में से, प्रत्येक अध्याय में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे और इस तरह से आपने समझ लिया कि कौन कौन से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कम की गई है, साथ ही साथ प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या विशेष निर्देश है, और साथ ही साथ ये भी आपने समझ लिया कि इस सत्र के लिए जो ब्लूप्रिंट होगा वो किस तरह का होगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर ब्लूप्रिंट का विश्लेषण बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।